So no arrest has been made so far in the Ranchi violence case. Even after 2 days of violence in Ranchi, the police has not registered even a single rider. What we are learning is that the police has registered an FIR against 10,000 unidentified persons as well as 26 named people, and total 9 FIR has been registered in different places. So that's the latest that we are tracking on the broadcast. A case has been registered, FIRs have been filed. However, not even a single arrest has taken place in Ranchi. Let me go across to my colleague Sohan Singh for more on this. Sohan, जहां तक रांची की बात है, इस पर ऐसी खबर आ रही है कि एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है, पर अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है. सो इस पीछे क्या कारण है अभी तक? देखिए, रांची में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा मामले में रांची पुलिस ने 10,000 अज्ञात लोगों पर केस किया है, 26 नामजद लोगों पर एफआईआर किया है. टोटल 9 एफआईआर रांची पुलिस ने किया है. लेकिन रांची में जो हिंसा हुई थी, लगभग 2 दिन बीत गए हैं. इस मामले में पुलिस ने अब तक एक भी दंगाइयों को अरेस्ट नहीं किया है. पुलिस भी मानती है कि 10,000 से ज्यादा लोग थे इस हिंसा मामले में और भीड़ में. तब तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है. पुलिस ने इन्हें अभी तक कोई कारण नहीं बताया है कि हिंसा मामले में उसने अब तक किसी की अरेस्टिंग नहीं की है, उसकी वजह क्या है. पुलिस खुल के भी इस मामले में अभी कुछ भी नहीं कह रही है. जहां पर घटना हुई है उस आसपास के इलाके में पुलिस ने अब तक सर्च ऑपरेशन भी नहीं चलाया है कि किसी के घरों में जो हथियार या ऐसी कोई सामान है कि नहीं है. लेकिन 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है रांची पुलिस पर कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, कई पुलिसकर्मी घायल हैं और जो प्रोटेस्टर थे उनमें 3 लोगों की मौत हुई है. लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस ने किसी एक व्यक्ति को भी अरेस्ट नहीं किया है. तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि रांची पुलिस आखिर क्यों नहीं किसी भी एक दंगाइयों को 2 दिन के बाद भी अरेस्ट नहीं कर पाई है. सिर्फ रांची पुलिस एफआईआर कर रही है और रांची पुलिस ने 9 एफआईआर किए हैं और 10,000 अज्ञात लोगों पर केस किया है रांची पुलिस ने और 26 नामजद लोगों पर रांची पुलिस ने एफआईआर किया है. जी, एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है सोहन, पर इस मामले के ऊपर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है जो हम बार बार दिखा रहे हैं. और अगर अभी तक 2 दिन बीत गए हैं, कोई भी हिरासत में नहीं लिया गया है, तो जो जांच प्रक्रिया है वो किस प्रकार की जा रही है? आप कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू नहीं किया है, तो उनका क्या ऐसा स्टेप है जो वो ले रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए? देखिए, जो जहां घटना हुई थी उस घटना स्थल पर डीजीपी, एडीजी, एसएसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. वो लगातार बोल रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, जो दोषी हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, जो निर्दोष है तो नहीं पकड़ा जाएगा. कई तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर भी हैं, कई वीडियो हैं, कई तस्वीरें हैं. और जो घटना हुई है वो पूरी तरह से रांची पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी के रेंज में घटना हुई है और रांची के कंट्रोल रूम में लगातार अधिकारी बैठ के उस सीसीटीवी का तस्वीर को देख रहे हैं. लेकिन अब क्या वजह है कि रांची पुलिस ने अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है? रांची पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक हाई लेवल के कमेटी का गठन किया है. झारखंड पुलिस ने भी एक एसआईटी का गठन किया है. तो पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस की जांच किस दिशा की ओर जा रही है, पुलिस क्या जांच कर रही है, पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है. लेकिन सवाल खड़ा होता है कि 2 दिन के बाद भी रांची पुलिस ने अब तक किसी एक भी दंगाइयों को अरेस्ट नहीं किया है. जी, शुक्रिया सोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए. Now also let's hear from some of the eyewitnesses who watched a murderous mob run riot. They still are living under a shadow of fear. क्या हुआ कि जैसा जैसा मालूम चला था कि मतलब वहाँ पे ईटा पत्थर मंदिर से पथराव हुआ है, तो फिर इसमें से वो लड़का लोग गाड़ी तोड़ने लगा. फिर मंदिर में भी ईटा चलाया, लड़का लोग जितना लड़का लोग था सब ईटा उटा चलाया. उसमें तो फिर पीछे से जो है ना कुछ सब गोली चला वो पता है. फिर पीछे से फिर कुछ लोग बोलने लगे कि ये लोग मंदिर में ईटा और पत्थर कर रहा है, तो फिर प्रशासन जो है सामने से फायरिंग करने लगा. तो मोदी सरकार की कमजोरी, अगर नुपुर शर्मा का अरेस्ट कर लिया जाता तो इस तरीके से माहौल सारे हिंदुस्तान में खराब नहीं होता. पहली बार ऐसा हुआ कि डायरेक्ट पुलिस गोली चलाया, एकदम डायरेक्ट. तो हम लोग बूढ़ा हो गए हैं सर कि जब भी ऐसा कुछ हुआ मामला तो पहले आंसू गैस चला, उसके बाद लाठी उठी चार्ज हुआ. लेकिन कल का तो मामला एकदम ऑन द स्पॉट वाला था. और सबसे बड़ी बात है कि कल यहाँ लड़ाई नहीं होता, मंदिर के ऊपर से जैसे फुटेज देखा गया है, वो लोग ऊपर से पथराव किया है, भड़काया है. आपके पास है ऐसा कोई फुटेज है? मेरे पास नहीं है, मोबाइल में है. So we saw the scenes of mayhem coming in from Ranchi, and also remember there are videos showing policemen making a desperate call
senior pleading for reinforcements. Watch this chilling video of despair and anguish of policemen outnumbered by a violent mob. देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए, इधर आ जाइए सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। Meanwhile, a massive war of words has erupted between the Sonia Soren government and the BJP. Remember, Bihar Minister Nitin Nabin too was attacked by a mob and he relives the horror. While BJP blames the state for abject failure to control the situation, the Chief Minister says it is a pre-planned conspiracy. Listen in. ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और सिर्फ आज की घटना नहीं, ये घटना से जुड़े विषय पर भी चिंता का आवश्यकता है। कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। कानून संविधान भी यही कहता है कि जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। जिस प्रकार आज रांची की राजधानी, जहां मुख्यमंत्री उपस्थित है, जहां चीफ सेक्रेटरी उपस्थित है, जहां डीजीपी, पूरी सरकार इस तरह की भीड़ अहिंसक होना और जिस तरह उपद्रवी तत्व के द्वारा लगातार 40 फायरिंग करके जिसमें एसपी को भी शायद गोली लगी है, तो सरकार से मांग है कि एसआईटी बनाकर अविलंब इसकी जांच हो। जहां पर हमारे परिवार के लोग थे वहां फंक्शन में हम जा रहे थे, जब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे भीड़ चारों तरफ से गाड़ी की तरफ इकट्ठा होने लगी और पीछे चूंकि एक तरफ बैरिकेटिंग है और सिंगल रोड टाइप है, गाड़ी आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे भीड़ के हवाले गाड़ी होती चली गई। ऐसे लोग पर कड़ी कार्रवाई ही होनी चाहिए जो इस देश की मिट्टी से नहीं प्यार करे। उसका फोकस जस्ट